Then we come to the Ajna or the third eye chakra. Third eye chakra is again something which you as tarot practitioners must be very aware of. You should be totally in tune with your third eye chakra. It's your primary chakra for any kind of future prediction reading. Because third eye chakra gives you the power to look into the future or to look beyond the obvious. Look beyond the obvious. It's called the Ajna or even the Agya chakra. Agya means what? Obedience. Agya means authority ना. I gave him मतलब आज्ञा मीन्स आपने उसको आज्ञा दी करने के लिए, तो कमांड दी. सो आज्ञा चक्र का मतलब होता है, बोलो हाँ जैसे पूछो सब अंदर रख दिया गया. सो अजना चक्र जो होता है, आज्ञा चक्र जो होता है, वो आपका अथॉरिटी या कमांड चक्र भी कहलाता है. कमांड चक्र का मतलब होता है कि जब आपने अपने आज्ञा चक्र को बैलेंस कर लिया, इसका मतलब यू हैव द एबिलिटी टू बैलेंस और कमांड योर माइंड. जो हम लोग आजकल बात करते हैं मास्टरिंग योर थॉट्स, मास्टरिंग योर माइंड, हैविंग कंट्रोल ओवर व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स यू आर हैविंग. हाँ हिमानी, यू हैव अ क्वेश्चन, यू रेज्ड योर हैंड. यस मैम, एक्चुअली आई जस्ट वांट टू नो कि ये जो थ्रोट चक्र है, इसमें आपने क्रिस्टल एक सफायर लिखा हुआ है, ये ब्लू सफायर होगा या येलो सफायर होगा? ये वाला, दिस इज ब्लू सफायर. ब्लू सफायर, नीलम. बट दिस इज अ जेमस्टोन, इट्स अ जेमस्टोन. यस मैम, यस मैम, नीलम यानी कि. हाँ, so then you have to check the horoscope before recommending this. That's Yes. why I am enunciating more on the crystals in the class. Okay, because crystals you can ask anybody to wear if they are having any kind of symptomatic problems. Yes, anything related with communication, you can safely give them crystals. Okay. Gemstones, please always and always refer and cross check with the horoscope of the person. When you are doing the horoscope, make sure that the date and the time are correct. Exactly. Okay, make sure of the verification of that. Yes ma'am. अगर किसी को टाइम क्लियर नहीं है, उसका हॉरोस्कोप स्टडी मत कीजिए, उसको जेमस्टोन मत रेकमेंड कीजिए. देखिए, आप उसको मंत्र जाप बता सकते हो, नो प्रॉब्लम. मंत्र जाप का कभी कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता. Yes, आप उसको पूजा बता सकते हो, आप उसको डेटी वर्शिप बता सकते हो, कभी भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा. ओनली एंड ओनली जेमस्टोन, प्रेशियस जेमस्टोन. ओके, यू हैव टू बी केयरफुल. मैम, और चक्रा क्लींजिंग भी तो बेनिफिशियल हो सकती है, आई थिंक सो, इसके अंदर भी. हाँ करो, चक्रा क्लेंजिंग हो सकती है. आप उस चक्रा की इवन हीलिंग भी करवा सकते हो. अगर किसी को प्रॉब्लम है, आप सेल्फ हीलिंग करवा सकते हो, या आप किसी और उनके पास भी जा सकते हो, एनर्जी प्रैक्टिशनर, एनर्जी हीलर के पास, उनसे भी करवा सकते हो. क्लींजिंग इज वेरी सिंपल, तो वो तो इजीली हो जाएगा, हो जाता है. करनी चाहिए रेगुलरली. एवरीबडी शुड लर्न एंड ट्राई टू डू फॉर सेल्फ एंड फॉर अदर्स ऑल्सो. तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंफॉर्मेशन. इसके ऊपर अब आप और भी ना, मतलब अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं. ठीक है, चलिए, तो अब हम आते हैं थर्ड आई चक्रा के ऊपर. थर्ड आई चक्रा का, जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारे पीनियल ग्लैंड को कंट्रोल करता है. पीनियल ग्लैंड जो होता है, वो हमारे सारे के सारे थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करता है. इट इज आवर प्राइमरी इंटेलिजेंस ग्लैंड. और पॉइंट इसका ये रहा, बिटवीन द आईब्रोज. ओके, साउंड इसका जो होता है वो ओम का साउंड होता है. थर्ड आई चक्रा में जो आपको मेडिटेशन करनी है, वो ओम की साउंड के ऊपर मेडिटेशन करनी है. सो वो तो एवरीबडी इज फेमिलियर आल्सो एंड मे बी डूइंग आल्सो. तो ओम का आप जाप कीजिए 10 मिनट तक. जाप करना 3 बारी ओम का जाप या 11 बारी ओम का जाप इज नॉट इनफ व्हेन यू आर डूइंग इट एज अ रेमेडी. ओके, यू मस्ट डू इट फॉर सस्टेन्ड 8 to 10 मिनट्स एटलीस्ट. तब जाके असर पड़ता है, तब जाके वो एक्टिवेट होता है चक्रा. आपको समझना पड़ेगा कि वो कई लेयर्स के नीचे दबा हुआ है, वो जाके तब एक्टिवेट होना स्टार्ट होगा, तब तक पहुंचेगी उस तक फ्रीक्वेंसी. तो बुलाना पड़ेगा उसको बार बार. जागृत करना होता है उसको, कहते हैं चक्रों को जागृत करना, जो सुप्तावस्था में रहते हैं हमारे ज्यादातर. उसके बाद आपको ऑर्गन्स मिल गए. ऑर्गन्स देख लो. skull skull, anything dealing with your mind, okay, including problems like anxiety, anger, depression, all these problems. Yeah, even somebody who gets agitated a lot, किसी को aggression की problems हैं,
अब्यूजिव बिहेवियर है, इवन एडिक्शन, किसी को अगर बहुत ज्यादा ना अल्कोहल या ड्रग्स की हैबिट होती है, उसमें भी बेसिकली माइंड पैटर्न्स अफेक्टेड होते हैं, नर्वस सिस्टम अफेक्टेड होता है, उस पे भी आप थर्ड आई चक्रा पे काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आईज के लिए, किसी की आईज वीक है अगर, तो भी आप थर्ड आई पे करोगे। ठीक है, अगर किसी की आईज में प्रॉब्लम है, स्कल, कई लोगों को माइग्रेन वगैरह का इशू रहता है, बहुत ज्यादा सर में बहुत दर्द रहता है, माइग्रेन रहता है, या यहाँ पर कई बार, फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, देयर वाज वन पर्सन हु हैड कम टू मी, वो मेरा बहुत पुराने क्लाइंट थे। सो यू नो, कहीं पे उनका ना एक्सीडेंट हो गया बीच में, सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एक्सीडेंट ही डेवलप्ड अ क्लॉट इन द ब्रेन, but doctor said that the clot is very much like, it's very much inside, so they cannot operate on it right now, and it was very small also. But because of that, no, he was having a lot of problems, like he used to see visions, उनको blurred light वगैरह दिखती थी, प्रॉब्लम्स हो रही थी उनको ना, मतलब कॉग्निशन में, उनको रीडिंग में बड़ी प्रॉब्लम होने लगी। सो ऐसे में मतलब दिस इज वन ऑफ दोज केसेस व्हिच आई स्टिल रिमेंबर, दिस वाज 4-5 years बैक, एंड वी वर्कड ऑन द थर्ड आई चक्रा। I gave him crystals for that, and he did so much of Om ka jap. He was not a person who used to do jap and all that. He was like a banker. He had a very busy lifestyle. But that sort of, you know, pulled him back. कई बारी हमारी लाइफ में ऐसे आते हैं मौके जो फिर हम, you're supposed to, like you are obligated to take a break. आप रुक जाते हो जिंदगी की भाग दौड़ में, आप अपनी बॉडी पे, आप अपनी एनर्जी बॉडी के ऊपर काम करना शुरू कर देते हो। Today he has become such an enthusiastic yoga practitioner because he saw wonderful results with the chakras. उनका एग्जाम्पल मुझे हमेशा बड़ा मतलब शाइन आउट करता है, क्योंकि उनका कोई एक्सपोजर नहीं था इस तरीके की किसी भी चीज के साथ, मतलब वो कुछ नहीं करते थे, वो हाथ भी नहीं जोड़ते थे किसी के आगे, कुछ नहीं था उनका, and he turned into a person who is now very much, you know, appreciative of the energy systems and our nadi. हमारी बॉडी में 72,000 नाड़ीज हैं, एनर्जी मेरिडियंस जो होती हैं 72,000 रनिंग क्रिस क्रॉस फ्रॉम बॉडी टू टॉप टू बॉटम। उन 72,000 नाड़ीज के थ्रू हमारे बॉडी के जो सारे न्यूरॉन्स हैं वो करंट्स भेज रहे हैं। दैट इज व्हाई वी आर व्हाट वी आर टुडे। इफ यू आर थिंकिंग, फीलिंग, स्मेलिंग, टॉकिंग, इट मींस आपकी सारी नाड़ियां काम कर रही हैं। तो जब हमें कोई हेल्थ प्रॉब्लम आती है, हमारी नाड़ीज में ब्लॉकेज हो जाती है। इसी चैप्टर में पीछे मैंने सारा नाड़ीज का भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है बिगनिंग में, आप लोग प्लीज पढ़िएगा ये चैप्टर। आपकी मतलब यू विल गेट लॉट ऑफ इंसाइट, यू नो, इनटू हाउ द एनर्जी बॉडी इज वर्किंग। ये सब इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको, बेसिक ये मतलब बैकग्राउंड नॉलेज के लिए। तो तभी आप, क्योंकि जब आपको नॉलेज होगी तभी आप किसी को रेकमेंड कर पाओगे ना। तो ये हमारे इन सब चीजों को यूज करता है। तो जब स्कल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, माइंड में कहीं पे कोई क्लॉट था, ब्लॉकेज थी, तो आप इस वाले जो आज्ञा चक्र है, आप इसको सीधा एड्रेस करो, इसको एनर्जाइज करो, और नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसका कलर आपका वायलेट होता है, क्योंकि इसका जो प्राइमरी स्टोन है वो एमेथिस्ट है। डे 1 से मैं आप लोगों को बता रही हूँ, एमेथिस्ट पहन लो, पहन के रखो। और कोई आप लोग क्रिस्टल बाद में चाहे जो मर्जी पहनो, लेकिन अपना एमेथिस्ट जो है ना वो अपना बना लो डे 1 से। उसका ब्रेसलेट पहनो या उसका पेंडेंट हमेशा पहन के रखना चाहिए, बिकॉज एमेथिस्ट नंबर 1 इंक्रीजेस योर साइकिक एबिलिटी। साइकिक पावर इंक्रीज करता है, आपकी साइकिक एबिलिटी इंक्रीज करता है, आपको दिखने लगती हैं वो चीजें जो आपको पहले नहीं दिखती थी। और दूसरी चीज, हाँ बोलो। के फॉर्म में पहन सकते हैं? किस फॉर्म में? रिंग के फॉर्म में? हाँ, रिंग फॉर्म में भी पहन सकते हैं। तो साइकिक पावर आपकी इंक्रीज होती है, आपकी इंट्यूटिव पावर्स बहुत इंक्रीज होती है, इंट्यूशन आपकी बहुत इंक्रीज हो जाती है। और आपको एज अ टैरो थेरेपिस्ट, टैरो हीलर, आपको अपने इंट्यूशन में काम करना पड़ेगा। सबकी इंट्यूशन वेल डेवलप नहीं होती है। इंट्यूशन इज समथिंग, सी दीज आर ऑल स्किल्स, you are not born perfect in any of the skills, you are continuously improving them. Okay, so you can say yes, I'm very intuitive, but you can always be better, you can always go to a higher frequency, you can always increase your frequency. So for that you should wear the crystals. Clairvoyance मतलब the ability to see into the future. Clairvoyant होता ही वो है जिसको दिखता है, जिसको भविष्य दिखता है। अब आपको वो कार्ड्स के थ्रू दिख सकता है, आपको वो साइकिक ड्रीम्स में दिख सकता है, कई लोगों को क्रिस्टल बॉल में दिखता है।
कई लोगों को रून्स में दिखता है, अलग अलग चीजें होती हैं। कई लोगों को ऑरा स्कैनिंग करके पता लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये सब पहनोगे, कलर्स के ऊपर फोकस करोगे तो आपकी अपनी स्किल्स भी इन्हांस होगी, आपकी डिवोशन भी इंक्रीज होती है, भगवान में आपका बहुत गहरा विश्वास हो जाता है। भगवान समझ लो या आप हायर फोर्सेस समझ लो। और जब विश्वास होता है तो आप बेनिफिट भी करते हो। आपकी अपनी जो पर्सनल लाइफ है ना, नॉर्मली जो आपकी रेगुलर लाइफ आप जी रहे हो, उसमें बहुत इंप्रूवमेंट्स आएंगी। समझ लो भगवान का आशीर्वाद मिलना स्टार्ट हो जाता है। मैम हाँ जी। मैम मैंने 7 चक्रास का क्रिस्टल ट्री में ऑर्डर किया था, यही फ्यूचर पॉइंट्स है। तो उसे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रखते हैं? क्या किया था? ट्री ऑर्डर किया है? हाँ हाँ, 7 चक्रास का ट्री, क्रिस्टल हाँ ट्री। हाँ, 7 चक्रस का अगर आपने क्रिस्टल ट्री ऑर्डर किया है तो आप उसके लिए अपने रूम में रख रही हो? यस मैम। हाँ, if you're putting it in your room, the best thing is if there is a table where you're doing your tarot reading, that is the best, or where you study, or where you do most of your intellectual activity. Try to keep it over there. If you don't have a corner like that, then north is the best location for that, north direction. Okay, for the 7 chakra tree. मैम आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ जी। मैम मेरे ना एक क्लाइंट है, ही इज इन अ सेमी कोमा पोजीशन। अभी यानी कि ही कैन ब्लिंक हिज आईज, थोड़ा सा हाथ फिंगर्स मूव कर सकते हैं। 1 ईयर होने वाला है, नवंबर से हैं वो इस पोजीशन में। तो मैम क्या ये उनके लिए थर्ड आई चक्र में जैसे एमेथिस्ट है, तो रॉ एमेथिस्ट उनके पास हम रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हो, एमेथिस्ट हेल्प करेगा उनको, ठीक है क्योंकि उनके नर्वस सिस्टम के अंदर ना वो थोड़ी सी मोबिलिटी लेकर आएगा, ओके, एक्टिवेट करेगा उसको। हम एजुकेशन को एनहांस करने में which crystal should we keep? Education enhance, can you be little bit more specific? What level of education? Ma'am, suppose somebody wants to study law. अच्छा, हाँ. So उसको enhance करना कि you know that person is successful in law, wants to become a lawyer or an IAS लॉ के लिए एमेथिस्ट बनाओ, amethyst. लॉ के लिए एमेथिस्ट बनाओ, ठीक है।